नमो नमः छात्रमित्राणि। नमः संस्कृताय। हम इस जो हमारे सामने आज जो सिनेरियो चल रहा है, इस सारे सिनेरियो में आप अपनी घर पर हो, अपने अपने घर पर रहकर आप खुश हो, आप सेहतमंद हो, बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ बिता रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में हमें एक चीज़ और एक ध्यान रखनी होगी कि हमें अपनी अपनी खुद की केयर करते हुए अपनी फैमिली के सारे लोगों की भी उतनी ही केयर करनी है। वैसा ही उनके बारे में हमें भी एक पॉजिटिव सोच रखकर हमें आगे बढ़ना है। घर में रहते समय हमारे घर में जो भी हमारे सदस्य हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या जो भी है, हमें उनके साथ अच्छी तरह से बिहेव कर शांत रहकर ही अपना वक्त बिताना है। ये बात यदि आप सोचेंगे डेफिनेटली तो फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपकी स्टडी भी अच्छी होगी और आप खुश भी रहेंगे। तो इसी कामना के साथ कि आप सब खुश रहें, जैसे हैं वैसी हालत में आप खुश रहने का ट्राई कीजिए और आप आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने के लिए हर एक की जिंदगी में विद्या की आवश्यकता होती है। विद्या यानी कि ज्ञान, यानी कि नॉलेज। नॉलेज इज वेल्थ, यानी कि ज्ञान ही क्या है? ज्ञान ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। सबसे बड़ा उसका क्या है? उसका जो वेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ, वैसे ही नॉलेज इज वेल्थ। तो हम जो पाठ देख रहे थे, आप भी जानते हो कि हम वर्ण परिचय इस पाठ में वर्ण परिचय पाठ हम देख रहे हैं। वर्ण परिचय इस पाठ में हमने अब तक क्या क्या देखा है? करेक्ट, पिछले वीडियो में हमने देखा है, क्या क्या देखा है? वर्ण किसे कहते हैं? वर्णों की माला किसे कहते हैं? और स्वर क्या है? वे कितने हैं? वे कौन से हैं? तो आप सबसे एक छोटा सा सवाल था, पूछो। कति वर्णाः सन्ति? कितने लेटर्स संस्कृत की लेटर सीरीज में है? सोचो। वर्ण यानी कि अक्षर का एक ऐसा भाग कि जिसको कभी भी उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। आपको अक्षर की व्याख्या क्या दी गई है? स्वर वे वर्ण होते हैं जो जिन्हें बोलते समय किसी भी अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये किसकी व्याख्या है? ये स्वरों की व्याख्या है। लेकिन वर्ण की व्याख्या क्या बताई गई है? मैं पढ़ रहा हूं। मुख से निकली एक ऐसी ध्वनि कि उसको चिन्हित करने के लिए हमने जिसका भी प्रयोग किया है, हम उसे कहते हैं वर्ण। तो संस्कृत की वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? वेरी गुड। संस्कृत की वर्णमाला में 46 षट्चत्वारिंशत् क्या है? वर्ण है। उसमें 13 क्या है? 13 स्वर है। स्वर की व्याख्या अभी मैंने आपसे कही है। स्वर कौन कौन से हैं? स्वर 13 है। कौन कौन से हैं? स्वर है अ आ इ उ ऊ रू रू ए ऐ ओ औ। ये क्या है? ये सारे के सारे स्वर है। तो इनमें हम जब भी किसी वर्ण के बारे में चिंतन करते हैं, ये सारे वर्ण कुछ ना कुछ कहते हैं। वर्ण हमें ज्ञान देते हैं। किस तरह का ज्ञान देते हैं? कि शब्दों को कैसे बनाया जाए, अक्षरों को कैसे लिखा जाए, है ना? तो इसी विचार के साथ अभी हमें आगे बढ़ना है। स्वर हमें जो स्वरों के प्रकार दिए गए हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा मैं रिकैप ले रहा हूं आपके लिए। आपसे एक छोटा सवाल था कि स्वर कितने हैं? वेरी गुड। स्वर है 13। तो 13 स्वर कौन कौन से हैं? अ ई उ रू लू आ ई उ रू ए ऐ ओ औ। यानी कि अ आ ई उ रू
दीर्घ स्वर है। यस, 4 कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और रू। और अंतिम जो एक प्रकार हमारे सामने 6th स्टैंडर्ड के लिए हम देखते हैं कौन कौन से हैं? संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, औ। आप देख पा रहे हो संयुक्त स्वरों को? ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? ये संयुक्त स्वर है। अ और ई मिलके ए बना, अ और ए मिलके आई बना, अ और उ मिलके क्या बना? ओ बना, और अ और ओ मिलके औ बना। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं स्वर। तो इन स्वरों का हम अध्ययन पिछले पाठ में कर चुके हैं। इस पाठ में हमें क्या करना है? हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तो बढ़ेंगे आगे? हाँ, आगे बढ़ेंगे तभी तो आगे जाएंगे। ऐसे कैसे आगे चले जाएंगे हम, है ना? तो अभी आपके सामने कुछ तो आ रहा है, अभी हमें उसे देखना है। हाँ, ठीक है। व्यंजन, व्यंजन किसे कहा जाए? किताब में व्याख्या है, पढ़ो। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है हम उन्हें कहते हैं व्यंजन। हम उन्हें कहते हैं व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है हम उन्हें कहते हैं व्यंजन। व्यंजनों में हमें अध्ययन करना है। अभी हमें 3 तरह के व्यंजनों का अध्ययन करना है स्टूडेंट्स। कौन कौन से? क से लेकर के म तक जो 25 वर्ण है और 33 लेटर्स जो कॉन्सोनेंट्स है। ओके, जो कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन है, ये व्यंजन इनमें से जो 25 है क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, म। ये क्या है पता है आपको? क्या है? ये है, सुनो मैं बोल रहा हूँ, नहीं सोच सकते, नहीं पता तो मैं बोल रहा हूँ, सुनो। ये सारे स्पर्श व्यंजन है। तो इन्हें हम स्पर्श व्यंजन, इन 25 वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? मैंने आपको पहले ही कहा है। स्पर्श व्यंजन हम इन्हें क्यों कहते हैं? हम इन्हें स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्यों तो इनको बोलते समय हमारे मुख में कहीं ना कहीं तो हम टच करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसे छूते हैं, किसी ना किसी अवयव को हम छूते हैं। इस वजह से क्या होगा? वो कहीं ना कहीं टच हो रहा है हमारी जीभ। एक तो दांत पे जा रही है, तो ऊपर लग रही है, तो नीचे जा रही है ना? तो दांत के पास जीभ जाती है, उस पे गिरती है जाके जोर से। तो क्या होगा? ये क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये क्या है? ये सारे हैं स्पर्श व्यंजन। ये 25 जो है, होल 33 में से 25 जो है, ये क्या है? ये है सारे स्पर्श व्यंजन। कहीं ना कहीं मुंह का टच होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। हम इस लेसन में वही देख रहे हैं। आगे इन स्पर्श व्यंजनों को 5 गुटों में या 5 पार्टीज में बांटा गया है। ये 5 पार्टीज कौन कौन सी है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये ऐसी ये 5 पार्टीज है। तो इन 5 पार्टीज में हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ये सारी 5 पार्टियां एक बात की तरफ नोट करती है। किस बात की तरफ? ये कुछ तो कह रहा है आपसे। क्या कह रहा है? क्या कहना है इसका? इसने होल 33 लेसन्स को कवर किया है, देखो नहीं, इसने सिर्फ इन 25 वर्णों को कवर किया है। कुछ तो कहना चाह रहा है आपसे। क्या कहना चाह रहा है? इसके सर के ऊपर कुछ तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, पंचम वर्ण। पंचम यानी कि 5th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th। 5th कौन सा है? क, ख, ग, घ। कितने हो गए? 4। घ, ग, सॉरी, ग क्या है? पंचम वर्ण है ना? 1 2 3 4 5वां। च, छ, ज, झ, य पंचम वर्ण। ट, ठ, ड, ढ, न पंचम वर्ण। त, थ, द, ध, न। ये ग, य, न, म, ये क्या है? सारे पंचम वर्ण है। इन पंचम वर्णों का उच्चारण हम नाक के द्वारा करते हैं। हम इनका उच्चारण नाक के द्वारा करते हैं।
हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं अनुनासिक व्यंजन। ग, य, न, म। नाक का यूज हो रहा है, करके देखो। ग, य, न, म। क्या है? यस, नाक का उच्चारण हो रहा है। नाक के द्वारा, नाक का कहीं ना कहीं उस नोज का वहां पर इनके उच्चारण में यूज होता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? करेक्ट, हम इन्हें कहते हैं अनुनासिक व्यंजन। आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूं। पंचम वर्ण, इसका क्या कहना है? वही कहना है हमें कि ये जो पंचम वर्ण है, इसका हमारे जीवन काल में बहुत सारा संस्कृत के व्याकरण में बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? तो अनुस्वार की जगह पर इसका यूज किया जाता है। आपको बाद में आप पढ़ने वाले हो, फिर भी आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बोल रहा हूं। तो हमें अभी तक के लिए इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो 33 और कॉन्सोनेंट्स है, इसके 25 पहले 25 जो वर्ण है, ये 5 टीम्स में बांटे गए हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। जैसे कि हम कह सकते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, है ना? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, इस तरह से ये 5 ग्रुपों में इनको बांटा गया है। अगला पॉइंट हमारे सामने क्या आता है इस लेसन में? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन हम किन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स? अंतःस्थ व्यंजन हम किन्हें कहते हैं? कि जिनको बोलते समय हवा थोड़ी सी रुक कर आती है, हवा थोड़ी सी रुक कर बाहर आती है। य, र, ल, व, यानी कि हवा थोड़ी सी रुक कर बाहर आएगी, तब हम उन्हें कहेंगे, क्या कहेंगे हम उसे? हम उसे कहेंगे कि ये क्या है? ये सारे के सारे अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है हमारे सामने? कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है। श, श, स और ह। श, श, स और ह क्या है? ये सारे के सारे ऊष्म व्यंजन है। क्यों? शहा, मृग, षटकोण, समीर, हो, यानी कि उच्चारण करते समय गर्म हवा मुंह से निकलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए आपको अभी लिख लेना है, और जाते जाते आपको एक सवाल पूछ रहा हूं मैं कि आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि आपके लिए एक सवाल है कि कति अंतःस्थ व्यंजनानि सन्ति। अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? एक सवाल हो गया। ये सवाल का जवाब मुझे अपनी वर्कशीट के साथ लिखकर भेजोगे। और आपकी जानकारी के लिए बोल दे रहा हूं, आपको जो पिछली वर्कशीट्स भेजी गई है उसको आपको कंप्लीट कर कर हमें भेजना है, तभी आपको नया होमवर्क मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक नहीं दे पाएंगे हम, तो आपको पूरा वर्क कंप्लीट करके हमारी मेल आईडी पर भेजना है। तो आप सभी खुश रहे, इसी कामना के साथ अंतिम समय में आपको ये अभी लिख लेना है। मैं अभी थोड़ी देर रुक रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपने ये लिख लिया है, और आपको एक जानकारी की, आपकी जानकारी के लिए बात बोल रहा हूँ कि आपको फर्स्ट टाइम देखने के बाद ही वीडियो समझेगा, ऐसे आप कृपया अपने दिमाग में ना रखें। ये वीडियो आप एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पहले देखें, और बाद में ही आपके जो सवाल है वो मुझे आपको भेजने हैं। ठीक है, अच्छी तरह से वीडियो देखिए, और जितनी बार वीडियो देखिए तो ज्ञान आपका बढ़ने वाला है, फायदा आपका और टीचर का, दोनों का ज्यादा है उससे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने घर में रहिए, खुश रहिए, इसी कामना के साथ अभी विदाई लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः संस्कृत